हमारी मांग थी, उसकी पूर्ति हमने की, पूरी की, ज्यादा मंगाया है। परसों भी हमने 10। और इधर एमपी में कोयला क्राइसिस पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान आया। कहा कि प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं। मंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश के लोगों को पर्याप्त बिजली मिल रही है। बिजली कटौती के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बिजली की कटौती भी नहीं हो रही है, बल्कि दिल्ली में हो रही है। उन्होंने कहा कि हम एमपी में कटौती की स्थिति आने ही नहीं देंगे और पर्याप्त विद्युत मिल रही है लोगों को। मध्य प्रदेश में ना कोई इस तरह की कटौती हो रही है, जबकि दिल्ली वगैरह में कटौती की स्थिति है। मध्य प्रदेश सप्लाई के मामले में ठीक है, कोई कठिनाई नहीं है और कोई कोयले की कमी हम लोग नहीं आने। और अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता भोपाल से इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, ऊर्जा मंत्री की तरफ से बयान आ रहा है कि कोयले की कमी है। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से यह स्थिति बनी हुई है और केवल प्रदेश में नहीं, देश में भी हालात ऐसे बने हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश ठीक है, लेकिन उन्होंने आगे आने वाले दिनों में क्राइसिस नहीं होगी, इसको लेकर कुछ नहीं कहा, बात घुमा दी। दूसरी तरफ प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं है। आखिर सरकार के दो मंत्रियों के बयानों में इतना अंतर क्यों है? देखिए, बिल्कुल ये एक बात समझना होगी कि जो बिजली की मांग और आपूर्ति इस समय, उस आपूर्ति को सरकार पूरा करने का काम कर रही है। प्रदेश में कल तक 10,740 मेगावाट बिजली की मांग हुई थी और जिसकी आपूर्ति करने का दावा बिजली कंपनियों की तरफ से किया गया है। यानी कि अभी बिजली कटौती को लेकर या संकट गिराने को लेकर अभी किसी तरीके के हालात नहीं है। लेकिन अब जबकि रबी का सीजन शुरू होने वाला है, फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं, दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है और ऐसे में बिजली की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि अभी जो 10,740 मेगावाट की डिमांड है वो 12, 13, 14 हज़ार तक बिजली की डिमांड जाएगी। और जो कोयले की स्थिति है, थर्मल पावर प्लांट में जो कोयले का स्टॉक बताया जा रहा है वो 2 से 3 दिन का बताया जा रहा है। यानी कि अभी जो कोल मंत्रालय से कोयला मिलना है उसकी आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। लेकिन अब सरकार ने 8 लाख टन कोयला खरीदने का टेंडर जारी किया है ताकि थर्मल पावर प्लांट पर कोयले की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए और बिजली की आपूर्ति बनाए रखी जाए। ये एक चुनौती जरूर है कि यदि बिजली की डिमांड बढ़ती है उसकी तुलना में उतनी बिजली का उत्पादन हो पाएगा कि नहीं, इसी को लेकर गुड़ा भाग लगाया जा रहा है, टेंडर किए जा रहे हैं, कोयला खरीदने की कोशिश की जा रही है। अभी जो सरकार ने दावा किया है कि सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की 1 यूनिट बंद है, लेकिन केंद्र से जितना मिलना चाहिए उतना पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, देखिए, केंद्र से जितना कोयला मिलना चाहिए उतना मध्य प्रदेश को नहीं मिल पा रहा। 27 से 28 रेक प्रतिदिन मध्य प्रदेश के थर्मल पावर प्लांटों को जरूरत है, लेकिन जो रेक आ रही है वो 2 से 3 रेक आ रही है और यही कारण है कि सरकार अब निजी क्षेत्रों से कोयला खरीदने को लेकर टेंडर करने की तैयारी में है। यानी कि तैयारी हर स्तर पर की जा रही है। लेकिन यदि कोयले की आपूर्ति कहीं बाधित होती है तो ये तय है कि आने वाले दिनों में बिजली की मांग बढ़ने पर बिजली संकट गहरा सकता है। तो क्या इंतजाम सरकार की तरफ से किए जाएंगे, ये देखने की बात होगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। इधर सागर में पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा।